Every year you make a resolution to change yourself. This year make a resolution to be yourself. इसी लाइन के साथ में हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है भगवान जी को याद करके। हे ईश्वर, हे गॉड, लास्ट ईयर हमसे जो भूल हुई हो उसे क्षमा करें और हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति दें और ये ईयर में हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें। तो यहाँ मैं पूजा कर रही थी और इसी के साथ में आज आप लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। आज मैं केवीएस के लिए टारगेट बताने वाली हूँ कि 30 डेज़ में हम अपने टारगेट को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। केवीएस की डेट आ चुकी है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है लेकिन एज्यूम लगा रहे हैं कि हम फरवरी की डेट में हम हाफ कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। मिड फेब में अगर एग्ज़ाम होता है तो हम उसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ मैं लंच रेडी कर रही थी, दाल फ्राई वाली बना रही थी और चावल बना रही थी। जैसे कि आप सबको पता है, अगर मैं दाल चावल बनाती हूँ तो कुकर में एक साथ बनाती हूँ। ये आम को सुखा करके बनाया जाता है, इसको अम्बारी बोलते हैं। और अब मैं अपनी दाल में डालूँगी, इससे खट्टापन आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और ये मेरा लोटा गया। और आज संडे है तो हमें डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैं यहाँ पे सारे अपने बर्तन को सभी को वॉश कर चुकी थी और सभी को एक एक करके क्लीन करके रख रही थी। वैसे मेरे किचन में बहुत सारे कॉकरोच हो गए हैं तो उसी का सॉल्यूशन कर रही थी। इसमें बहुत सारे भर गए थे तो मैं इनको धुला था। मैंने ये बर्तन स्टैंड टाइप का मैंने लिया हुआ था तो इसे मैं असेंबल कर रही थी। इसमें सारे मसाले स्टैंड है और क्लीन करके रख रही थी कि एक भी कॉकरोच जड़ से ख़त्म हो जाने चाहिए, बचने नहीं चाहिए। तो वैसे तो मैंने साथ में वो लगा दिया था जिसको लक्ष्मण रेखा बोला जाता है, उससे कुछ हट गए थे। बट और कोई सोल्यूशन हो कॉकरोच भगाने का तो आप बता सकते हैं। इसी के साथ में आज हम बातें करने वाले हैं कि जो हमारा सिलेबस जो है 1 मंथ में कंप्लीट करना है तो उसका मैंने टारगेट बनाया हुआ है। जैसे कि र्यूमर्स आ रहे हैं कि फ़ैब से एग्ज़ाम होगा, तो अभी कोई फ़िक्स डेट नहीं है, उसके लिए हम कोई फ़िक्स नहीं बताया गया है। वैसे प्रीवियस आप केवीएस का कभी आप देखेंगे तो वो हमेशा 2.5 से 3 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देता है। उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मिड फ़ैब या लास्ट फ़ैब में हो सकता है, बिकॉज़ केवीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वही सीटेट का भी एग्ज़ाम करवाता है। तो 10 फरवरी तक तो सीटेट के ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है तब तक होगा। और केवीएस का एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होने वाले हैं, तो इस अकॉर्डिंग जो है हमारा एग्ज़ाम जो है मिड फ़ैब से स्टार्ट हो सकता है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें जनवरी में ही सारा कोर्स जो है कंप्लीट कर लेना है और फ़ैब में हमें उससे टोटल रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़ पे टेस्ट सीरीज़ लगाना है। तो उसका मैंने आज टारगेट बनाया हुआ है, तो मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम क्लीनिंग करके लंच वगैरह करके इवनिंग में आ गए थे थोड़ा घूमने के लिए। आज न्यू ईयर्स था तो मैं ऐसे वर्क करना चाहती थी कि जो मेरे फेवरेट हो, और उसमें मैंने पढ़ाई को भी इंक्लूडेड किया है। ऐसा कहते हैं कि न्यू ईयर में जो काम किया जाए वो हर दिन रिपीट होता है। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए आ गई थी। हम लोग यहाँ स्मार्ट वॉच वगैरह देख रहे थे क्योंकि हमारी लेने की प्लानिंग है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे। और स्पेक्स वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। ये फास्ट ट्रैक का यहाँ पे शोरूम लगा हुआ था और ट्रेंड्स वगैरह भी है, तो हमने वो सब देखा। और अभी मैं यहाँ पे वॉच कर रही थी और इसमें जो सबसे अच्छा होगा उनको मैं लूँगी। और यहाँ लास्ट में हमें पांडा दिख गया था, तो उसके साथ में ट्रेंड्स के सामने ये जस्ट पांडा था, तो हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। हे फ्रेंड्स, आज 9:30 हो रहे हैं और मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। जैसे कि आज 1 दिसंबर है
तो आज से मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं 30 डेज़ में जो है केवीएस का सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज अपने पास टाइम कम है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि मिड फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो हमें जनवरी में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो जनवरी में कंप्लीट करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने पेपर पेन से पूरा अपने अकॉर्डिंग जो है पूरा मेंटेन करके रखा है कि मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो जैसा कि हमारा टारगेट है कि केवीएस सिलेबस जो है वो 30 डेज़ में हमें कंप्लीट करना है, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, जीके, जीएस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो एज़ वी नो जनवरी में 31 डेज़ है हमारे लिए हमारे पास। तो मैंने सभी वीक को स्लॉट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 4 वीक है और 3 डेज़ हैं। तो मैंने 1 वीक में चूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग कि 1 जनवरी से 3 जनवरी तक मैं हिंदी पढ़ने वाली हूँ। और इन इन सब्जेक्ट्स के लिए मैं क्या क्या सोर्सेज प्रेफर करने वाली हूँ उसको भी मैं आपको डेली वीडियोस में इंक्लूड करती रहूँगी, तो आप कंटिन्यू ज़रूर रहिएगा। तो इसके साथ मैंने फर्स्ट 3 डेज़ में मैंने हिंदी का सोचा हुआ है। मेरी हिंदी की सारी नोट्स वगैरह प्रिपेयर है, जैसे कि मैं पहले से पढ़ रही थी, प्रिपरेशन में काफ़ी पहले से कर रही हूँ, तो मेरे नोट्स वगैरह सब कुछ बनी हुई है एज सिलेबस, बस मुझे रिवीजन करना है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं 3 डेज़ में उसे पढ़ लूँगी। हिंदी के साथ में मैं मैथ्स भी करने वाली हूँ, और मैथ्स के सोर्सेज मैं कहाँ से लेने वाली हूँ एज़ पर न्यू सिलेबस केवीएस के अकॉर्डिंग, तो वो मैं सब कुछ मेंशन करूँगी। उसके लिए आपको मेरे डेली ब्लॉग में कंटिन्यू रहना होगा। और मैथ्स के 3 डेज़ में जब मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स जो है मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन पिक करने वाली हूँ। फिर 4 से 7 तक मैं पूरा मैथ्स लेने वाली हूँ, और ये यहाँ पे 3 डेज़ जो है मैथ्स भी इंक्लूडेड होगा, और लास्ट के 4 डेज़ जो है वहाँ भी मैथ्स इंक्लूडेड होगा। साथ में मैं रीजनिंग लेने वाली हूँ। रीजनिंग का मैं ज़्यादा पोर्शन नहीं टच करने वाली हूँ, टेस्ट सीरीज़ या किसी पेपर से मैं थोड़ा बहुत सॉल्व करूँगी, उसको भी मैं आगे आपको मैंशन करूँगी डेली ब्लॉग में। तो इस वीक में मैंने हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग को टच किया हुआ है, तो मैं हिंदी कंप्लीट करने वाली हूँ और मैथ्स। फिर नेक्स्ट वीक के लिए मैंने बनाया है 8 को, जैसे संडे है तो 8 को मैं रिवीजन करने वाली हूँ इन सारी सब्जेक्ट्स का, और साथ में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस होल वीक में सीडीपी, मैथ्स एंड कंप्यूटर। तो मैथ्स मेरा यहाँ भी चल रहा है, जो कुछ रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो ये इस वीक में मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। साथ में मैं सीडीपी का पोर्शन हमारा बहुत सारा है, मैंने डेली व्लॉग में जो आपको टारगेट लिया हुआ था उसमें मैंने हाफ सीडीपी कंप्लीट कर लिया था, और मेरे पास बुक भी प्रिपेयर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बुक से जो भी होगा मैं सजेस्ट करूँगी आगे। तो इस वीक में मैं पूरा सीडीपी लेने वाली हूँ, तो मेरा सीडीपी 1 वीक में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, और साथ में मैं कुछ पोर्शन कंप्यूटर के लूँगी। और ये कंप्यूटर मैं नेक्स्ट वीक में भी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कम मिल रहा है टाइम। तो फिर ये 3rd वीक है। 3rd वीक में 15 संडे है, संडे को मैं हमेशा रिवीजन में रखूँगी, मेरा कुछ भी स्किप ना होने पाए। और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 5 डेज़ में जीके, जीएस एंड ईवीएस। ईवीएस जैसा कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने एनसीईआरटी का फुल वीडियोस वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उससे मैं ईवीएस को पिक करने वाली हूँ। और सिर्फ रिवाइज़ करना है मुझे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं मैक्सिमम पोर्शन जो है जीके जीएस को देने वाली हूँ। और यहाँ पे 2021 को मैं जीके जीएस देने वाली हूँ, और साथ में इंग्लिश भी मैं यहाँ पे टच करूँगी। और फिर 22 से 28 तक मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स हो चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन इस वाले वीक में शिफ्ट करने वाली हूँ। 22 से मेरा रिवीजन चलेगा, और बाकी 23 से 28 तक मैं ऑल सब्जेक्ट्स को मैं रिवाइज़ करूँगी, जिसमें मेरा मैक्सिमम पोर्शन रहेगा जीके जीएस, और इंग्लिश भी रहेगा यहाँ पे। आफ्टर दैट 29 को दिसंबर है, तो 29, 30 और 31 से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी, और फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा फेबररी में मैं पूरे मंथ जो है टेस्ट सीरीज़ लगाने वाली हूँ, और अपने में इम्प्रूवमेंट करने वाली हूँ। तो ये प्लानिंग जो है मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम पोर्शन जो है पढ़ा हुआ है, तो मैं शॉर्ट में इनको पढ़ने वाली हूँ।
मुझे सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स को मुझे ज़्यादा लगाना है और सीडीपी को लगाना है, तो इसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इस तरह से आप भी 1 मंथ का जो है टेबल बना सकते हैं कि आप किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। मैं फुल ट्राई करूँगी कि मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ। जैसे कि मैं जॉब में भी हूँ तो मुझे टाइम तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से ट्राई करूँगी कि मैं इसे 1 मंथ में कंप्लीट कर सकूँ। और ये आपको मेरे 1 मंथ के टारगेट में दिखने भी वाला है। मैं 30 डेज़ का चैलेंज लेने वाली हूँ कि इसको सिलेबस को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ और आपको मैं दिखाऊंगी भी। आज डे 1 है और 1 जनवरी है। तो आज की शेड्यूल में मैंने बनाया हुआ कि आज मुझे हिंदी पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना है। तो मैं 1 आवर हिंदी पढ़ने वाली हूँ और फिर 1 आवर मैथ्स लगाने वाली हूँ। तो उसमें मैं हिंदी की मेरी नोट्स प्रिपेयर है, मैं आपको दिखाने वाली। रिटन नोट्स है जिसमें मैंने ये सब कुछ सिलेबस लिखा हुआ है और ये हमारे केवीएस के सिलेबस से भी मैच करता हुआ है। तो केवीएस के सिलेबस में जो जो पोर्शन हैं उन सबको मैं यहाँ से पिक करने वाली हूँ और रिवाइज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरा ये हैंड रिटन नोट्स है और इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आज मैं इनको रिवाइज़ करने वाली हूँ। हमारे हिंदी के सिलेबस में संज्ञा विशेषण वचन की पहचान, व्यावहारिक प्रयोग, गणितीय पाठ्यक्रम, संख्याएं, संयुक्ता, अक्षरों की पहचान, पर्याय, विलोम, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, वचन, कारक चिन्ह, इन सब लिंग का प्रयोग को दिया हुआ है। तो इसमें मैं आज फर्स्ट इन सबको रीड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आज ये हिंदी का थोड़ा सा रिटन लर्निंग किया हुआ है और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस मेंसुरेशन के थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे और क्योंकि उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ था। तो जो मेरे रॉन्ग हुए हैं उनको मैंने अच्छी तरह से देख लिया, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे और ये शॉर्ट में मैंने लगाया हुआ है। वो कुछ और ओरल ही आ रहा था तो ज़्यादा पेपर यूज़ नहीं हुआ था। तो इस तरह से मैंने आज 1 आवर जो है हिंदी के लिए दिया, जिसमें मैंने वर्णमाला को कंप्लीट किया हुआ है। संधि तो मैंने नहीं पढ़ पाई हूँ, संधि को मैं नेक्स्ट डे के लिए करूँगी और इसमें मेंसुरेशन का छोटा सा पोर्शन मैंने कवर किया है, वो मैं नेक्स्ट डे कल भी करूँगी, उसे कंटिन्यू करूँगी। तो so that's it for today's guys. Till that, keep learning, keep motivated, and thanks for watching my channel. Please like, share and subscribe.